विधानसभा हो या प्रधानमंत्री का चुनाव हो यानी लोकसभा हो, जब जब ऐसा देखते हैं सभा आता है यानी चुनाव आता है, जब जब कुछ न कुछ हंगामा होता है, तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक तौर पे मोदी जी इस तरह से कर रहे हैं। नहीं, ये तो हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे देश की सुरक्षा का सवाल है। इस पर हम ये टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज़ है इसमें, जब से देश में जो है केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है, जब से जितने भी आतंकवादी हमले हुए तब से आज तक किसी भी आतंकी हमला का जो है रिपोर्ट आम जनता को सुपुर्द नहीं किया गया है। क्लियर जो है आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आया है। तो हम इस पर तो नहीं कहेंगे, लेकिन इस बार जो पहलगाम हमला हुआ है, हम भारत सरकार और एनआईए से ये मांग करते हैं कि इस बार जो हमला हुआ है इसका पूरा क्लियर तरीका से जो है इसका रिपोर्ट सर्वे किया जाए, इसको जो है सार्वजनिक किया जाए। इस रिपोर्ट को आखिर 300 किलोमीटर वो आतंकवादी आए कैसे, हमारे देश के लोगों को मारकर कैसे चले गए। इसके पहले बार जो पिछली बार जो हमला हुआ था इसमें 300 RDX आ गया था, वो कहाँ से आया, कैसे आया, इसका भी आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आया। तो कहीं ना कहीं ये तो संदिग्ध मामला है, इसका भी उजागर होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि 22 तारीख को ही हमला हुआ, अभी तक इसका कोई अति नहीं हुआ, इसके ऊपर आपको क्या राय है? हम लोगों का राय यही है कि इसका जल्द से जल्द जो है सरकार या जो भी है हमारी सुरक्षा एजेंसी इसको जल्द से जल्द क्लियर करे, और जो लोग थे उन लोगों का अभी तक किसी का आता पता नहीं चल रहा, लोगों को सामने लाकर उसको जो है कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि जिस जगह पे वो हमला किया उसी जगह पे ले जाकर उन लोगों को इनकाउंटर किया जाए, तभी जो है पाकिस्तान या जो भी आतंकी लोग हैं उसको समझ में आए। जम्मू कश्मीर में जो सैलानियों पर जो घटना, और भी कुछ लोग उनसे बात करना चाहते हैं। आपका शुभ नाम क्या है भैया? आपको क्या लगता है कि ये चुनावी मुद्दा है? नहीं, चुनावी मुद्दा तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ भी है ये जो हमारे सुरक्षा एजेंसी है वही क्लियर कर सकते हैं। जब जब चुनाव आता है बार बार देश पर हमला होता है। हाँ, ये है। एक शायर भी है हमारे बहुत महान, जब क्या कर गए थे कि सरहदों पर तनाव है, पता करो देश में चुनाव है। तो कहीं ना कहीं इससे भी जोड़कर देखा जा सकता है, लेकिन हम लोग इस पर नहीं कह सकते हैं। ये चूँकि हमारे देश का मामला है तो हम लोग इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। सरकार से आपका क्या मांग है? सरकार से हमारी यही मांग है कि जो हमारे देश में जो आतंकवाद फैल रहा है, जो हमारे जो पड़ोसी देश है जो आतंकी घटना बार बार कर रहा है उसको समाप्त करे जड़ से, और भारत में जो दूसरा आतंकवाद है कहीं ना कहीं जो जातिवाद का आतंक है उसको भी समाप्त करे। आपका क्या परिचय है? मेरा नाम रोशन कुमार, आज़ाद समाज पार्टी। इसमें तो कहा जा रहा है कि कांग्रेस ही बोल रहा है कि बीजेपी राजनीतिक मुद्दा खेल रहा है। नहीं, देखिए, जब भी हमारे देश में आतंकवादी हमला होता है उसको कहीं ना कहीं राजनीति से जोड़ा जाता है। ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो कहीं पूरा ये जांच का मामला बनता है, और जो आतंकी होते हैं उसके बाद ही जब तक पकड़े नहीं जाएंगे तब तक ये मामला क्लियर नहीं हो पाएगा। और अभी हम बताएं 2014 के बाद से अभी तक जो भी आतंकी हमला हुआ उसका अब तक क्लियर रिपोर्ट नहीं आया है, सार्वजनिक नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं ये मामला संदिग्ध बनता है। आपको क्या लगता है कि भारत का जो मुस्लिम है, क्या मतलब कि भारत का सपोर्ट में या विरोध में? आपका इसमें क्या राय है? देखिए, ये गलत सवाल है, क्योंकि वहाँ पे जो वहाँ पे काम धंधा करते हैं, जो घुड़सवारी का काम करते हैं, उन्होंने भी अपनी जान गंवाई है अपने पर्यटकों की सुरक्षा में। उन्होंने कहा कि ये हमारे मेहमान हैं, हम इनको नहीं कुछ होने देंगे, और उनको बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी जो शादी। तो फिर मुस्लिम पे क्यों आवाज़ उठ रही है कि ये गलत बात है। देखिए, आतंकवादी जो लोग होते हैं जरूरी नहीं कि सिर्फ मुस्लिम हो, ये कैसे कर सकते हैं? अगर चीन का जो आतंकवादी होगा तो फिर उसको क्या कहिएगा? अगर वो दूसरे धर्म का होगा तो जरूरी थोड़ी है। मोमबत्तियाँ बुझा देते पूर्वक, अरे मोमबत्ती आगे कीजिए, आगे 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 आगे, अरे मोमबत्ती आगे लेके कीजिए। नीचे कर दो, नीचे करिए। इसको उठाइए बढ़िया से।